इस एपिसोड में मैं आज बात करूंगा कि किस तरह हम वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं और किस तरह एक अच्छा आर्टिकल लिख के स्टार्टिंग एंडिंग किस तरह करें एक आर्टिकल की, और फेसबुक से पैसा कैसे कमाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ आस्क विकास शो। सीधा क्वेश्चन में घुसते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलो, वीरेश ने पूछा, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए कौन से कोर्स किए जा सकते हैं? वेबसाइट डिजाइनिंग किस तरह सीखे? तो मैंने तो देखो खुद सीखी है पूरी की पूरी वेब डिजाइनिंग, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं आपको अच्छी अच्छी जगह पर मिल जाएंगे जो कि वेब डिजाइनिंग सिखाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वेब डिज़ाइनिंग कोई भी मतलब सिखा सकता है, बेसिक्स बता सकता है, लेकिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा क्योंकि हर दिन वेब डिज़ाइनिंग में कुछ ना कुछ ऐड होता है, कुछ ना कुछ अपडेट आती है। जैसे कि अब जावास्क्रिप्ट का ट्रेंड चल रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या चलेगा। हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। तो आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मैं बताऊँ, सबसे बढ़िया चीज़ है आपको अपने अंदर आग होनी चाहिए कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है, एक लगन होनी चाहिए। यूट्यूब पर सब वीडियोज़ अवेलेबल है और ट्यूट प्लस है, उस पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उस पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। नेट पे सर्च मारो, शे होस्ट की वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स पर बहुत आसानी से आपको वेब डिज़ाइनिंग सिखा देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको सीखना है, क्योंकि सिखा देंगे तो मैंने बता दिया तो आपको ही पता सीखना, लेकिन कैसे स्टेप्स करें। देखो, वेब डिज़ाइनिंग जो है, सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए। स्ट्रैटेजी का मतलब मेरा है कि जैसे एक आर्किटेक्ट है, उस पर आप घर बनवाने जाते हैं तो वो आपको बताता है सर ये ट्रेंड चल रहा है, किचन बाहर होती है आजकल, बाथरूम अटैच होते हैं आजकल, टेरेस पे ये मार्बल ये लग रहा है, तो वो आपको ट्रेंड बताता है। तो एक आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वेबसाइट के बारे में। ये नॉलेज कैसे आएगी? लेटेस्ट वेबसाइट्स देखो, awards.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप लोगों की जाके वेबसाइट देखो क्या है उसमें, कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी बुरी लग रही है। जैसे आजकल क्या चल रहा है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे तो चीज़ बड़ी दिखती है, मतलब मेन्यू ऊपर का सब बड़ा दिखता है, लेकिन जब मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता है तो वही डिज़ाइन चेंज, उसी डिज़ाइन का चेंज होकर मोबाइल में अपने आप फिट हो जाता है। इसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। अभी ये चल रहा है ट्रेंड, आगे इसमें भी ऐड हो जाएगा जब घड़ियाँ आ जाएंगी, वॉचेज़ आ जाएंगी जिसमें नेट चल सकेगा, या ग्लासेस आ जाएंगे, गूगल के ग्लासेस। तो ये ट्रेंड चेंज होता रहेगा। तो ये आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी, इसे मैं स्ट्रैटेजी पार्ट कहूँगा, और ये आपका दिखाएगी कि आपका इंटरेस्ट है, आप थोड़े अपडेट रहेंगे इस चीज़ से। दूसरी चीज़, अब आपने सीख लिया या थोड़ा आपको ट्रेंड आ गया कि यहाँ पे मेन्यूज़ आते हैं, यहाँ फुटर आता है, यहाँ पे ये डलता है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज, कलर्स की नॉलेज, कौन सा कलर चलता है, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। वो कर करके आएगी, पर थोड़ा सा पहले भी थोड़े तैयार करके चलना। दूसरी बात, मतलब दूसरा स्टेप जो है वो है फोटोशॉप सीखना। कोई भी मतलब एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में हो जाता है काम, लेकिन फोटोशॉप सबसे बेस्ट लगता है मुझे, और सारे डिज़ाइनर वही यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर आपको नेट पर जो मटेरियल है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वो भी मतलब वेब डिज़ाइनिंग से स्पेसिफिकली रिलेटेड, वो आपको फोटोशॉप से मिलेगा। इसे यूआई डिज़ाइन करेंगे हम, मतलब यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, ये बटन्स वगैरह, इन्हें यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा फोटोशॉप। फिर जैसे हम आर्किटेक्ट, आपको बता दिया आर्किटेक्ट ने, यार अभी यहाँ पे किचन विचन, आपने कहा चलो ठीक है सर, अब आप नक्शा बना के दे दो हमें, आपसे एक बिल्डिंग बनवानी है, घर बनवाना है, तो नक्शा बना के देगा। अभी उसने घर भी शुरू नहीं करा, कुछ शुरू नहीं करा, सिर्फ एक आपको एक नक्शा बना के दे देगा। उस नक्शा मतलब उसी तरह से हम वेबसाइट का एक नक्शा बनाते हैं, वो फोटोशॉप में बनाते हैं। एग्जैक्ट हम बना देते हैं कि यार आपकी वेबसाइट ऐसी लगेगी बनने के बाद। बनी नहीं है, बस फोटोशॉप में फोटो है वो। तो अब फोटो शॉप में आपने पहले में हमने स्ट्रैटेजी बनानी सीख ली है, ये यहाँ आएगा सर, ये ऐसे किचन बाहर अंदर। दूसरे में हमने सीख लिया, उसको बता दिया कि सर ऐसा आपको एग्जैक्ट आपको घर ऐसा दिखेगा, ऐसी वेबसाइट दिखेगी एग्जैक्ट। वो फोटोशॉप का काम है। फोटोशॉप का नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में पहली चीज आती है HTML। जब घर हम बनाते हैं तो पहली चीज क्या आती है? बीम खड़े करना, फाउंडेशन खड़ी करनी, सरिये लगा के बीम्स खड़े करना, घर को एक स्ट्रक्चर देना, आकार देना। उसी तरह HTML जो है वो वेबसाइट को आकार देता है कि यार कहाँ पर हेडिंग आनी चाहिए, कहाँ पर पैराग्राफ आना चाहिए, कहाँ पर लिंक्स आनी चाहिए, कहाँ पर मेन्यू आना चाहिए, कहाँ पर फुटर आना चाहिए। ये काम
HTML का है, मतलब स्ट्रक्चर देने का काम HTML का है। अब हमने स्ट्रक्चर दे दिया, घर को भी स्ट्रक्चर दे दिया और हमने बीम बीम लगा दिए। नेक्स्ट क्या आता है, फर्नीचर की फिटिंग, टाइल्स की फिटिंग, लाइट की फिटिंग। घर को अब सुंदर बनाना है, हमने स्ट्रक्चर बना दिया, उसको पेंट वेंट करवा के अब अच्छा बनाना है। तो वो बनाने के लिए हमारा CSS पार्ट होता है। CSS का काम क्या है, उस स्ट्रक्चर को कलर देना, कलर या स्टाइल देना, जिससे कि वो वेबसाइट आपकी उभर के, मतलब उभर के क्या हो तो डिजाइन हो जाए उसका। तो HTML CSS सीखने के बाद आप एक बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बन चुकी है। आपने अब नेक्स्ट चीज देखी होगी कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक वगैरह हर जगह पर स्लाइडर्स चल रहे होते हैं वेबसाइट पर, या जब हम मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो पॉपअप आ जाता है, या जब हम वेबसाइट बंद करने वाले होते हैं तो एक ईमेल का बॉक्स बना आ जाता है ऊपर एकदम बनाओ कि यार ईमेल नंबर, अपना ईमेल आईडी डाल दो, या कुछ ब्लिंक कर रहा होता है या टेक्स्ट घूम रहा होता है। ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट करती है। HTML ने अगर स्ट्रक्चर दिया, CSS ने हमें स्टाइलिंग दे दी वेबसाइट को, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उसको इंटरैक्टिव बनाती है। मतलब आपने बटन दबाया और घर की बेल बज गई, ये जावास्क्रिप्ट का काम है, ऑटोमेट करना चीज़ों को। तो ये जावास्क्रिप्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपने फ्रंट एंड डिजाइनिंग सीख ली, आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख ली, फोटोशॉप और स्ट्रेटजी वो फ्रंट एंड डिजाइनिंग का पार्ट है, और जावास्क्रिप्ट और HTML CSS ये आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। आपको पूरा फ्रंट एंड आ गया। आप अपने आप को फ्रंट एंड डिजाइनर कह सकते हैं। आपको एक आराम से दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, पुणे, कोई भी जगह पे आप आराम से कोई अच्छी जॉब कर सकते हैं, एक अच्छी सैलरी पे अच्छी जॉब कर सकते हैं फ्रंट एंड डिजाइनिंग सीखने के बाद। इतने में बहुत आराम से आपको जॉब मिल सकती है अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये टूल्स हैं। अब हथौड़ा तो हर कारपेंटर चलाता है, कौन अच्छा चलाता है वो डिपेंड करता है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अब प्रैक्टिस करने के बाद आपको आराम से एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जॉब मिल सकती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बाद आप आराम से एक स्टैटिक वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि आप अच्छे पैसों में बेच भी सकते हैं। इसके बाद आता है बैकएंड का काम, बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है, हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वेबसाइट का डिज़ाइन बना लिया, स्टैटिक पेज बना लिए। स्टैटिक पेज का मतलब कि हमें सब पेजेस सेपरेटली बनाने पड़ेंगे। बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में होता है कि मान लो हम, मेरी जैसे विकास प्लस वेबसाइट पे 250 आर्टिकल्स होंगे, 250 आर्टिकल्स पब्लिश्ड है। तो 250 आर्टिकल्स को अब मैं हर एक के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाऊंगा HTML में, हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक पेज बना दूंगा और वो 250 के 250 उसी पेज में दिखेंगे। तो ये काम जो है वो हैंडल बैकएंड करता है। स्टैटिक वेबसाइट 3, 4, 5 पेजेस तक सही है, लेकिन अगर उससे आगे जाना है आपको, उसके लिए बैकएंड डेवलपमेंट होती है। बैकएंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना देते हैं, जिससे कि वो अपने आप कुछ लिखो आर्टिकल, वो अपने आप एक पेज बना देगा HTML में, वो आगे जनरेट करके डाल देगा, आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा आप जब सीखोगे समझ आ जाएगा, ज़्यादा कि मैं बता रहा हूँ क्या। उसके बाद बैकएंड डेवलपमेंट में पहली चीज़ आती है कोई लैंग्वेज सीखना, कोई स्क्रिप्टिंग, कोई मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट भी हो जाती है आजकल। जावास्क्रिप्ट जो लेटेस्ट ट्रेंड है, सबसे ज़्यादा जो सैलरी अभी जा रही है वो जावास्क्रिप्ट वालों की जा रही है। जावास्क्रिप्ट Node.js के थ्रू बैकएंड डेवलपमेंट चल रही है अभी। पहले मैं रिकमेंड करूँगा PHP या पाइथन पर सीखे। इसको सीखने के बाद बेसिक, ज़्यादा नहीं, मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ PHP सीखो, क्योंकि वर्डप्रेस पे बनाएंगे हम वेबसाइट। अगर आप डेवलप कर रहे हो, अपनी वेबसाइट बनाने जाते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट जाने के लिए कहीं भी। तो PHP सीखो बेसिक्स, और वो ट्यूटोरियल्स है नेट पे, बहुत सारे आर्टिकल्स है PHP सिखाने, कहीं से भी सीख सकते हो। उसके बाद थोड़ा वो डाटाबेस के बारे में सीखो। MySQL को कहते हैं, MySQL कह लो या MySQL कह लो। वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि जहाँ पर जैसे आपने कुछ भी लिखा, कुछ आपने आर्टिकल डाला, फोटो अपलोड करी, वो डाटाबेस में जाके स्टोर होती है। तो डाटाबेस थोड़ा बहुत सीखना है, ज़्यादा नहीं। मेरे हिसाब मैं तो देखो 2 दिन में सीख लिया था, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है डाटाबेस, बेसिक्स आने चाहिए। तो अब आपने क्या बैकएंड में क्या सीख लिया, PHP, MySQL, 2 चीज़ें सीख ली। तीसरी चीज़ होती है इसमें PHP, MySQL के ऊपर ही वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का क्या काम है, वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है आपका जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब जो आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, सब कुछ इनको मैनेज करना। अब आप बार बार जाके PHP या MySQL को तो छेड़ोगे नहीं। अब मैंने आपको मान लो वेबसाइट, मैंने वेबसाइट डेवलप करी, मेरे को तो पता है कैसे छेड़ना है, लेकिन मान लो मेरी टीम का कोई बंदा जिसे वेबसाइट बैकएंड के बारे में कुछ पता नहीं, उसे तो पता भाई ये टाइटल यहाँ डालना है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक ने एक सोशल नेटवर्क बनाया, उसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम है
मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें क्या होता है, आप बॉक्स में जाके अपडेट करते हो, वो अपने आप अपडेट होकर आगे आ जाता है। वो कहीं स्टोर होता है, वो डाटाबेस में स्टोर होता है, जनरेट होता है, वो PHP के थ्रू जनरेट होता है। और जो बॉक्स है वो एक आपको एक उसने एक डिज़ाइन बना के दे दिया कि भाई यहाँ डाल अपना डाटा। तो आप डायरेक्ट डाटाबेस में नहीं डालोगे, आप एक जगह पर डालोगे जो आपको बहुत ईजी लगेगा डालने में, उसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो वर्डप्रेस एक CMS है जो मेन तो ब्लॉगिंग के लिए है, ब्लॉगर्स के लिए है, लेकिन उस पर बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। 80% कहते हैं दुनिया की वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर बनी हुई है। तो सोच लो वर्डप्रेस कितना पॉपुलर है। और वर्डप्रेस सीखने के बाद आपको काम की कोई कमी नहीं रहेगी। तो PHP, MySQL एंड वर्डप्रेस ये सीखने के बाद आप एक बैकएंड डेवलपर बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड के बारे में बता दिया, बैक एंड के बारे में बता दी, ये स्टेप्स हैं। इनके बाद थोड़ा बहुत सीखने के बाद हम आते हैं, लाइब्रेरीज आ जाती हैं। लाइब्रेरीज का मतलब, अब मान लो आपने घर बनाया, उसमें पंखा लगाना है, तो पंखा आप खुद तो बनवाओगे नहीं, किसी कंपनी से लेके आओगे बना बनाया। तो इसी तरह आपको वेबसाइट पर स्लाइडर लगाना है जावास्क्रिप्ट का, तो आप खुद तो स्लाइडर बनाओगे नहीं, बने बनाए स्लाइडर बहुत मिलते हैं, उन्हें कहते हैं प्लगइन या लाइब्रेरीज। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ये इसके बाद मतलब ये दोनों चीज़ें सीखने के बाद अब ये चीज़ सीख कर अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ा सकते हो। ये चीज़ें सीखने के बाद कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छा वेब डिज़ाइनर बनने से। मुझे भी इतना ही आता है यार, इससे ज़्यादा तो सीखने की मतलब ज़रूरत भी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लेवल तक सीख सकते हो। लेकिन इतने में आराम से आप बहुत आराम से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL एंड वर्डप्रेस ये 4-5 चीज़ें सीख लिया आपने, आराम से आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, बहुत आराम से आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। AK प्रधान का सवाल है, आर्टिकल की शुरुआत कैसे हो, एंड कैसे हो, थोड़ा कुछ इसके बारे में ज्ञान दीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कॉमन भी है। कॉमन तो है, हर बंदे के दिमाग में आता है, लेकिन कोई ट्राई नहीं करता। आपने पूछा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आर्टिकल की स्टार्टिंग करने के लिए देखो, हमें यार ये नहीं सोचना कि आर्टिकल कैसे लिखेगा। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम सामने वाले को बताना क्या चाहते हैं, क्या हम उसे आर्टिकल पढ़ने के बाद कुछ मिलेगा सीखने को। आर्टिकल मेरे साथ देखो, एक बंदा है उसने आर्टिकल लिखा कि आज शाहरुख खान ने सलमान खान को ये कहा, क्या है उस वैल्यू, उसका आर्टिकल की क्या वैल्यू है, कुछ भी आर्टिकल की वैल्यू नहीं है। क्यों, आज वो पढ़ेगा कल नहीं पढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको या एक आर्टिकल मान लो विकास से आपने पढ़ा कि ईमेल कैसे लिखे, ईमेल में अटैचमेंट कैसे लगाए, बहुत बेसिक है, कई लोग हंसेंगे इसको सुनकर, लेकिन मैं आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, बहुत कमेंट है इन आर्टिकल के नीचे, क्योंकि लोगों को सच्ची में इस चीज़ की ईमेल लिखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो एक ईमेल लिखना सिखाना और एक शाहरुख खान की बात बताना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। किसी को मैंने ईमेल लिखना सिखाया तो आगे आने वाले टाइम में उसको जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी सरकारी काम के लिए, किसी भी काम के लिए ईमेल की आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसे, तो वो मेरे को पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। तो पहली बात तो ये सोचो कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप जो लिख रहे हो वो सही नहीं है ना, तो आप जितने मर्जी तरीके मान लो, हेडलाइन, फोटो कुछ भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वालिटी पहले मैटर करती है, उसके बाद आप दे क्या रहे हो लोगों को, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो पहले मैटर करता है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हमने अब डिसाइड कर लिया कि हाँ हम ये ईमेल, मानो ईमेल लिखना मैंने सिखाना है एक बंदे को कि मैं, ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं कि ईमेल कैसे लिखें। तो ईमेल लिखने के लिए सबसे मतलब स्टेप्स है, कुछ टेक्निकल स्टेप्स है कि जीमेल खोलो, ये करो, ये करो, ये करो, ये स्टेप्स है। स्टार्टिंग किस तरह करनी है, स्टार्टिंग में ये लिखना है, एक स्टोरी बनाओ। स्टोरी बना के किस तरह की, मान लो मैं कहूँगा यार मेरे पास एक राहुल नाम का बंदा आया उस दिन और उसने मुझे कहा कि यार ईमेल कैसे लिखना है। और इसी तरह मेरे पापा भी आए मेरे पास ईमेल लिखवाने के लिए, उन्हें भी कहीं भेजना था, और मेरे आसपास के 2-4 लोग भी आए क्योंकि उन्हें आता नहीं था, ये बड़े लोग हैं, उन्हें ईमेल लिखना नहीं आता था, उनके टाइम में नहीं था, तो मेरे पास आए ईमेल लिखवाने। तो मुझे एक आइडिया आया कि हाँ, अगर इन लोगों को मेरे से दिन में 15-20 लोग मिलते हैं आगे, अगर उनमें से 4 को ईमेल की प्रॉब्लम आई है, तो अगर मेरी वेबसाइट पे 10,000 का ट्रैफिक है, तो उसमें से मेरे हिसाब से 400, 500, 600 या 1000 बंदों को तो प्रॉब्लम आती होगी ईमेल लिखने में। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ ये चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करेगी, तो मैंने यही बात उसको इंट्रोडक्शन में लिख दी कि ऐसे ऐसे होता है, मेरे पास ये लोग आए और मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ बताऊँ ईमेल किस तरह लिखना है, और थोड़ा सा प्रूफ दे दो कि हाँ मैंने ईमेल लिखा था और मेरी जॉब लगी थी, इस तरह से कुछ भी दो, जिससे क्या होता है लोगों को लगेगा यार इस बंदे ने कुछ करा है इसी अपनी टेक्निक को यूज़ करके। ठीक है, अब आपने ईमेल का स्टार्टिंग दे दी। अब
फिर एक हेडिंग दो कि ईमेल कैसे लिखें, मतलब आपकी मेन हेडिंग क्या है, ईमेल, ईमेल कैसे लिखे आपकी मेन हेडिंग है। फिर इंट्रोडक्शन, फिर आएगा ईमेल लिखने का तरीका, ऐसे कुछ एक हेडिंग 2 दे दो, सब हेडिंग दे दो। उस सब हेडिंग के नीचे आप ईमेल्स के स्टेप लिख दो, भाई स्टेप 1 यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये करो ये करो ये करो। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लाइन ऐसे लिखनी चाहिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे करवाना है, मैसेज ऐसे लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, क्या क्या करना है। फिर एंडिंग में रिगार्ड योर फेथफुली क्या लिखना है, किस तरह एंडिंग करनी है। और मैं नीचे देख रहा हूँ क्या, थोड़ा कैमरे की तरफ नहीं है ना, तो किस तरह एंडिंग करनी है, ये हो गया। ये फिर हम सेंड किस तरह करेंगे, हमने एक स्टेप्स लिख दिए उस सब हेडिंग के नीचे कि ईमेल किस तरह लिखना है। सब हेडिंग्स होगी। अब उसके नीचे आप लिख सकते हो, देखो लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा सीखते हैं। जब आप किसी को कुछ करते हुए देखते हैं ना तो ज़्यादा सीख लेते हैं। अब मैं आपको कुछ बता दूं, फिर अगर आप मुझे वही चीज़ करते हुए देखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हो। मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ, मैं भी कुछ चीज़ सीखता हूँ तो पहले मैं उसको देखता हूँ, यार वो कैसे कर रहा है, उसने पता तो है मुझे कैसे करनी है, लेकिन मैं उसे करते हुए भी देखना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा दिमाग में घुसती है बात। तो उसके बाद क्या करो, 2-4 एग्जाम्पल्स दे दो कि मैंने अगर आपको अपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना तो इस तरह का ईमेल लिखो, कि आपने अपने फ्रेंड को भेजना, तो देखो जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सर मैडम लिखना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड को भेजना है तो हाय हेलो लिखना है। तो किस तरह ये चीज़ें हैं, 2-3 एग्जाम्पल बना के लिख दो कि जॉब के लिए किस तरह करें, दोस्त को कैसे भेजें, अपने से बड़ों को कैसे भेजें, किसी अननोन बंदे को कैसे भेजें ईमेल। तो ये 3-4 एग्जाम्पल दे दो। लास्ट में एंडिंग में कुछ नहीं ज़्यादा लिखना, बस ये लिख दो कि यार आपने ये पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब आपको कैसा लगा मुझे बताओ। उससे क्या होगा, आपको फीडबैक मिलेगा। आपके ईमेल में कोई गलती है ना तो लोग देखेंगे, हाँ यार ये पूछ रहा तो मैं इसे बता देता हूँ, इसके कमेंट बॉक्स में नीचे। या उसे आप बोल सकते हो कि आपने उसे वैल्यू दे दी, अब आपको कुछ वापस क्या चाहिए, वापस भी तो कुछ लोग है ना, तो वापस लेने के लिए गया उसे कह दो यार मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा फेसबुक पेज लाइक करो, या नीचे कमेंट करो, या इस पोस्ट को अपने दोस्तों से शेयर करो उनको अगर दिक्कत आ रही है। इस तरह से आप एंडिंग कर सकते हो। तो क्या, इंट्रोडक्शन, फिर स्टेप्स, फिर एग्जाम्पल्स, फिर एंडिंग। ये एक तरीका है ईमेल मतलब आर्टिकल लिखने का, एक अच्छा आर्टिकल लिखने का। ठीक है। लकी ने पूछा, हम फेसबुक पेज को कैसे सेल कर सकते हैं, किस तरह पैसे कमा सकते हैं? फेसबुक पेज से? अरे हाँ यार, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं फेसबुक पेज से पैसे कैसे कमाएं। बड़ा टेक्निकल सवाल है बकवास सवाल है। फेसबुक पेज से पैसे नहीं कमा सकते यार। फेसबुक का यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन फेसबुक पेज से पैसे नहीं कमा सकते। देखो मैं बताता हूँ किस तरह। हमारी वेबसाइट है, उस पर हमारा ट्रैफिक आया, उस पर एड्स डाल दिए, पैसे कमा लिए, एफिलिएट लिंक दे दी, पैसे कमा लिए। फेसबुक क्या है यार, फेसबुक एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मान लो घंटाघर है, आपके शहर में होगा, हर एक के शहर में होता है कि नहीं। घंटाघर में बहुत भीड़ रहती है, घंटाघर में बहुत लोग हैं। अब आप घंटाघर पे खड़े होकर पैसे कैसे कमाओगे? जाहिर सी बात है, नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे एक पॉपुलैरिटी, एक स्टॉल बनाना पड़ेगा यार। आपको यार एक दुकान या फड़ी कुछ भी लगाना पड़ेगा यार। आपको उसमें बोर्ड लगाना पड़ेगा, हम ये काम करते हैं। फिर आपको लोग देखेंगे, यार ये कुछ काम की चीज़ है, मैं इस पर जाता हूँ। वो आपसे बातें करेंगे, आपसे मिलेंगे जुलेंगे। वो हमारा फेसबुक पेज है। लोग आते हैं पेज पे, देखते हैं, कहावतें पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो देखते हैं हाँ यार कुछ हंसी का मिल रहा है, मजाक का मिल रहा है, या कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपके पेज को लाइक करते हैं। मतलब अब आपके पास आ गए हैं लोग, आपसे जान पहचान हो गई है। नेक्स्ट स्टेप होता है हम उन्हें बेचे कुछ। अब आपके पास कुछ होगा बेचने का, तभी तो बेचोगे। अब आप ये सोचो कि मेरे पास 5000 लाइक्स है, मैं पैसे कमा लूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। आपके पास 5000 लोग आ चुके हैं, आपके दोस्त बन चुके हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते। लाइक का मतलब क्या है? पसंद करते हैं। अब आप देखो यार, अब उसे कहो यार देखो ये किताब मैं बेचता हूँ, बहुत अच्छी बुक है, मैक्सवेल मोल्स की साइकोसाइकोजेटिक्स। ये बुक है, इसको पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। और ऐसे से उससे बातें करो, वो कहेंगे हाँ यार मुझे भी ला दे एक बुक। इस तरह से बिजनेस होता है। आप ये सोचो कि मेरे पास 50,000 लोग आगे खड़े हो। और हाँ, ये बात सच है कि अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त है, ज़्यादा जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, ये मैंने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करा है कि जितने आपके कॉन्टैक्ट्स है ना, उतना आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो आपके पेज पे लाइक्स है, बहुत अच्छी बात है। अब उन लाइक्स को यूटिलाइज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब SMS चुटकुले अगर आपके पेज पे हैं और आप SMS चुटकुले नहीं बेच सकते, सीधी सी बात है। अगर आपके पेज पे कोई ऐसी चीज़ है कि कुछ भी, मतलब हाइट कैसे बढ़ाए, आप हाइट की टिप्स देते हो, फिर आप उनको कह सकते हो यार हाँ हमने बहुत रिसर्च करी, हमने किसी डॉक्टर से कोलैबोरेट करा और हमने एक दवाई ली है, एक ऐसा है कि जिससे हाइट बढ़ेगी, आयुर्वेदिक है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेके देखो, एक बार ट्राई करो, फ्री ट्रायल देंगे आपको, ऐसा करेंगे या कुछ कैसा।
तो लोग आप पर आएंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे और फिर आपको प्रोमो, और फिर हाँ, अब आप SMS के लिए कोई पैसे नहीं देगा, चुटकुलों के लिए, वॉलपेपर के लिए कोई पैसे नहीं देगा, लेकिन आपने हाइट बनाने का पेज लिखा, हाइट बढ़ाने, फिर आप पे कौन आएगा? एक डॉक्टर है, कोई डॉक्टर छावड़ा, मान लो कोई डॉक्टर छावड़ा है, वो हाइट का स्पेशलिस्ट है, वो आएगा आपको कहेगा देखो सर मेरे पास 2-4 डॉक्टर्स और हैं, वो अभी खाली बैठे हैं, मुझे उनका पेशेंट्स और लेके आने हैं। आपका पेज मैंने देखा यार 10,000 लाइक है और आप डेली कुछ ना कुछ हाइट के बारे में डालते हो, एक काम करो आप मेरी भी एक स्टेटस डाल दो, मेरा थोड़ा ऐड कर दो अपने उस पर, मैं आपको कमीशन दूंगा, ठीक है ना। जैसे घंटाघर पे आपके 5,000 लोग आपके पास आए और एक डॉक्टर आता है, मतलब कोई आपका कोई भी बंदा आता है पीछे से, यार देख तेरे पास इतने सारे जान पे जाना है, मेरा प्रोडक्ट बिकवा दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, यही एफिलिएट मार्केटिंग है। तो इस तरह बिजनेस होता है फेसबुक पे। तीसरा तरीका फेसबुक पर बिजनेस करने का है, आप उस पर ऐड डाल सकते हैं। क्या आपको पता है कि 1500-1600 या पता नहीं 1800 रुपये फेसबुक आपसे कमा रहा है, आप उसे तक दे रहे हो, आपको नहीं पता ना ये बात। आप फेसबुक को 1500-1600 रुपये महीना का दे रहे हो, ज़्यादा भी दे रहे हो शायद। कैसे दे रहे हो? क्योंकि जब आप देखते हो फेसबुक को, रीड करते हो, बीच बीच में एड्स आते हैं। अखबार है 2-4 रुपए की होती है ना, अखबार वाले पैसे कैसे कमाते हैं? आप रीड कर रहे हो अखबार, आप तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे हो अखबार, लेकिन बीच में जो एड्स है वो कंपनी उन्हें अखबार वालों को पैसे देती है ना। ऐसे ही फेसबुक जो है एक सोशल नेटवर्क है, आप तो अपने दोस्तों से बातें करने के लिए, स्टेटस पढ़ने के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन फेसबुक पैसा कमाता है कैसे? कंपनी उन पर आती है, एड्स डालती है फेसबुक को जो आपको दिखते हैं, और इस तरह के एड्स हैं, मतलब हैरानी की बात है, इस तरह के एड्स है पता भी नहीं चलता कि वो एड्स है, कंपनी उसका बहुत पैसा देती है। तो अगर सारे फेसबुक के यूजर्स लेके डिवाइड करे जाए ना, जितना फेसबुक पैसा कमाती है, तो ऐसे बैठता है कुछ 1500 से 2000 के बीच में, इतना पैसा आपसे कमाती है फेसबुक। अब आप भी फेसबुक पर ऐड डाल सकते हैं अपना, आपकी दुकान है आपके शहर में, आपको उसका ऐड करना है, आप उसके फेसबुक पर जाके पैसे डाल सकते हैं, तो ऐड डाल सकते हैं फेसबुक पर पैसे देके, क्रेडिट कार्ड से पैसे पे करके। आप कह सकते हो कि मुझे, आपको मान लो आपके लेडीज सूट्स की दुकान है, तो आप कह सकते हो कि मेरे को अपने शहर की, मान लो नहीं आप रहते हो किसी देहरादून में रहते हो आप, मेरे को देहरादून की 25 से 30 या 25 से 40 साल की जो लेडीज़ हैं उनको ऐड दिखाना है अपनी शॉप का, और सिर्फ देहरादून की लेडीज़ को दिखाना है, तो वो सिर्फ देहरादून की लेडीज़ को दिखेगा, क्योंकि फेसबुक को सब पता है भैया कौन रहता है कहाँ पे, किसकी एज क्या है। तो इस तरह फेसबुक पैसे कमाता है, और बहुत सही उसका ऐड देने का तरीका है। अगर आप सही में कम्पीट करना चाहते हैं ना अपने बिजनेस से, ऑफलाइन बिजनेस से, फेसबुक पर ऐड डालो, आपके शहर के, सिर्फ शहर के बच्चों को सबको दिखेगा। मतलब आपकी खिलौनों की दुकान है, खिलौनों के मतलब छोटे बच्चों को, जो 13, 14, 15 साल के बच्चे, उनको ऐड डाल सकते हो कि ये ऐड दिखेगा। टारगेट, इसे कहते हैं टारगेटेड एड्स। फेसबुक से ऐसे पैसा कमाया जाता है यार। मतलब आप सोच रहे हो कि यार मैं मतलब फेसबुक में लाइक्स लगे या चुटकुले डाल के पैसे कमा लूँ, तो वो तरीका कोई नहीं है। कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसकी कुछ लाइफ हो यार। एक आपने प्रोवाइड कर दिया कि केजरीवाल आज छींका, तो उसकी कोई लाइफ थोड़ा ही है, कोई लाइफ वाली चीज़ देखनी है। लाइफ जैसे कि कोई यार 10 तरीके पैसा बचाने के, 5 तरीके, कौन सा बैंक बढ़िया है, कौन से बैंक में सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ है, बैंक में बहुत है। SSC की कोचिंग, आप मतलब अगर SSC की तैयारी कर रहे हो, आप में से बहुत लोग कर रहे होंगे, तो SSC के आप क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं, करंट अफेयर्स डाल सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, कोर्स बना के कह सकते हैं यार देखो, फिर आप पे कोई आ भी सकता है कि मेरा कोर्स है, मेरा प्रमोट कर दे। इस तरह फेसबुक पर पैसे कमाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लगे। एपिसोड 2 था, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। अरे सब्सक्राइब करो यार, कैमरामैन को थोड़ा ही समझाना है, सिर्फ सबको समझाना है यार। अगर लोग नहीं देखेंगे तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे पता कैसे चलेगा आपको पसंद आ रही है वीडियो? तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो यार, सब्सक्राइब।